माँ बगलामुखी के हमने बहुत सारे यज्ञों के बारे में सुना है। जैसे एक यज्ञ इसमें होता था, मिर्ची वाला यज्ञ जो था, इसके बारे में भी। लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि माँ बगलामुखी के सिर्फ यज्ञ ही होते हैं या फिर कोई तंत्र या कोई तांत्रिक पूजा भी होती है? देखिए, आ, मुझे अ, कहने में वो नहीं होगा कि मुझे लगता है कि आप जो है तंत्र के ऊपर पढ़ना शुरू कर चुकी हैं बिल्कुल, बहुत और अच्छे आपके से। पॉडकास्ट करने के बाद तो ज़्यादा ही। आ, मिर्च का हवन जो है वो किसी विशेष परिस्थिति के लिए किया जाता है। ऐसा नहीं है कि माँ बगलामुखी के जो मंत्र हैं वो खाली मिर्च के यज्ञ के लिए ही हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। मिर्च का यज्ञ तो तब होता है, तब कराया जाता है जब कोई किसी ने कोई मारण का प्रयोग कर दिया, कुछ ऐसे प्रयोग कर दिए जिसको काटना पड़ता है उसमें तो। और खाली माँ बगलामुखी के मंत्र, ज्यादातर आजकल क्या चल रहा है कि माँ बगलामुखी के मंत्र से मिर्च का हवन कराया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। खाली बगलामुखी के मंत्र नहीं होते, उसमें माँ प्रत्यंगिरा का भी होता है, माँ धूमावती का भी होता है, और वहाँ माँ बगलामुखी का भी मंत्र होते हैं। इन तीनों मंत्रों को मिला करके ही तब जा करके मिर्च का हवन, नमक उसमें इस्तेमाल होता है, उसमें बहुत सारी सामग्री इस्तेमाल होती हैं जिसको हम कड़वा हवन भी बोल देते हैं कई लोग। जैसे किसी ने कोई जिन्न छोड़ दिया, प्रेत छोड़ दिया, आजकल एक नए नए नाम चल दिए, कलुआ आ गया, फलाना आ गया, ये आ गया, पता नहीं क्या क्या, ये सब क्रिएटेड है। अब उससे क्या हो रहा है कि जनता में ना एक ना परेशानी वाली स्थिति और डिलेमा की स्थिति आती है, पता नहीं हमारे ऊपर है क्या, हमारा काम नहीं चल रहा तो शायद किसी ने फलाना छोड़ दिया, किसी ने कुछ छोड़ दिया, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। और वाकई में जिन पर होता है तो उनके लिए फिर मिर्च के हवन को कराया जाता है। ये तो यहाँ तक की बात है यज्ञ की। माँ बगलामुखी के और भी यज्ञ होते हैं, खाली मिर्च का ही यज्ञ नहीं होता। जैसे माँ को जो हम विशेष आहुति चढ़ाते हैं वो गिलों की चढ़ाते हैं। रोगान शेषान पहंस रुष्टात कामान सकलान भिष्टान, दुर्गा सप्तशती का ये प्रमुख मंत्र है। इसके साथ माँ बगलामुखी के मंत्र का संपुट करा जाता है और गिलों से इसकी आहुति जारी जाती। कितना भी बड़ी से बड़ी कोई भी शारीरिक व्याधि हो तो उसके अंदर हमें इसके रिजल्ट पॉजिटिव मिलते हैं। तो ऐसी जैसे जैसे यज्ञ होते हैं अलग अलग तरीके के, ठीक इसी प्रकार से माँ बगलामुखी की तांत्रिक पूजाएं होती हैं, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं कि माँ की जो आवरण पूजा है, माँ की जो तांत्रिक विशुद्ध तांत्रिक पूजा है, उसके लाभ क्या हैं। और उस तांत्रिक पूजा को करने वाले बहुत ही लिमिटेड लोग हैं। दतिया में तो फिर भी काफी माई के उपासक मिलते हैं, क्योंकि दतिया प्रांगण में, दतिया मंदिर के अंदर आवरण पूजा डेली होती है। ठीक इसी प्रकार से हमारे मंदिर में भी माई की आवरण पूजा होती है, जो कि विशुद्ध तांत्रिक पूजा है। इस विशुद्ध तांत्रिक पूजा का फल इस प्रकार से मैंने स्पष्ट रूप से देखा है। जिन कन्याओं की शादी नहीं हो रही या जिन जातकों की शादी होने में देर हो जाती है, समस्याएं बनती हैं, या किसी भी प्रकार की कोई भी व्यापार में समस्याएं आ रही है, और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है इस प्रकार का कि 3 इस प्रकार के राजनेता जिनको टिकट माई की इस आवरण पूजा के उपरांत प्राप्त हुए। मां की आवरण पूजा कभी खाली नहीं जाती, कभी खाली नहीं गई। 90% मैंने रिजल्ट देखे हैं।